अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर इमरान आपको वेलकम करता हूँ। पाकिस्तान मर्चेंडाइज एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म है पीएमएक्स, और इसके ऊपर हम पाकिस्तान में लीगल ट्रेडिंग कैसे की जाए, इसकी कुछ मसाइल क्या हैं, कैसे आप इसको ऐसे कैरियर बिल्टअप करना चाह रहे हैं तो क्या क्या प्लानिंग चाहिए और चीज़ें, और इस तरह की टेक्निकल बहुत सी और ये चीज़ें हम इस चैनल पर डिस्कस करते हैं। अब 2025 का माशाल्लाह स्टार्टअप है, और कोशिश करेंगे थोड़ा कंटेंट को और बहुत सी और ऐसी वैल्यूज़ को ऐड करें नए साल के हिसाब से। एवरी टाइम में कुछ रेजोल्यूशन होती हैं, और मैंने कुछ क्यूरीज देखी तो उसमें एक कॉमन बार बार जो आती है वो ये आती है कि आप पीएमएक्स की बात करते हैं तो पीएमएक्स के अलावा फॉरेनर जो प्लेटफॉर्म है ट्रेडिंग के, उनके बारे में भी साथ बताएं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान में जब फॉरेनर प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो पीएमएस के अलावा जितने भी कोई प्लेटफॉर्म है वो फॉरेनर्स ही कहलाते हैं, फॉरेनर ब्रोकर या नहीं कहलाते हैं। फॉरेनर ब्रोकर में जैसे कॉमनली आपके बहुत से आप नाम सुनते हैं, एडवर्टाइज आ रही होती है एक्सनर की, एक्सएम की, ऑक्टा की, और फॉरेक्स, और काफ़ी आते रहते हैं नए कोई भी। तो लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि मैं इसलिए कंटेंट इस पे ज़्यादा नहीं बनाता कंपैरेटिवली कि ऑलरेडी काफ़ी सारे लोगों ने ये कंपैरिजन दिए हुए हैं। इवन बहुत से ने तो सजेशन वीडियोस भी दी हुई हैं। उनका यूट्यूब का काम है, जाहिर बात है। उनके जो एज इन्फ्लुएंसर, उनके जो सब्सक्राइबर हैं, वो जब भी कोई डिमांड करते हैं फिर वो उसके ऊपर, चाहे वो उस चीज़ की समझ हो ना हो, वो कुछ ना कुछ कंटेंट तो देते ही हैं। लेकिन मेरा चूंकि फील्ड से मतलब सिर्फ बात करने का ताल्लुक है, तो मैंने जो कंटेंट की कमी देखी है वो ये है कि टेक्निकली दोनों में कंपैरिजन पे बात कम है। एज ए जनरल फॉर्मेट है कि पीएमएक्स पे एज एक्सचेंज काम करने का क्या फ़ायदा है, फॉरनर्स के पास करने का क्या फ़ायदा है, यानी प्रो एंड कॉन पे जनरल डिस्कशन है। लेकिन मेरे ख्याल में जनरल डिस्कशन तो एक ट्रेडर भी सर्च के बाद जान लेता है। बहुत से लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, बहुत से लोगों ने वीडियोस में ये बताया पहले कि ये वाला ब्रोकर सबसे अच्छा है, फिर वही आप जाके बीएमएक्स पे शिफ्ट हो जाते हैं जब आपको कुछ सख्ती या ऐसे मामला जो पाकिस्तान में ट्रेडिंग के वाले से पेश आते हैं। खैर, ये एक अलग डिबेट है। मैं कोशिश ये करूंगा इस वैल्यू को ऐड करूं इस वीडियो में कि टेक्निकली देखा जाना चाहिए कि जो प्रो एंड कॉन्स हैं वो क्या है। इसमें तीन चीजें हैं जो हम देखेंगे। नंबर एक, कि प्रोज का मतलब तो ये आ गया कि दोनों के अपने अपने क्या फायदे हैं, ठीक है। कॉन्स में आमतौर पर कंपैरिजन आता है इन चीज़ों का, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो फ़र्क तो हैं लेकिन ओवरकम की जा सकती हैं। ये सिंपल दो चीज़ों को देख के हम इस पे कुछ डिबेट करेंगे। इसमें सबसे पहले तो ये आता है कि दोनों प्लेटफॉर्म, चाहे फॉरेन ब्रोकर का प्लेटफॉर्म हो या पीएमएस का, इसके पीछे जो सॉफ्टवेयर यूज होता है वो कॉमनली एक ही है, मेटाट्रेडर 4.5, ठीक है। अब 5 सिर्फ पीएमएस यूज करती है, 4.5 फॉरनर दोनों प्लेटफॉर्म को सर्विस दे रहा होता है आपको एज ए ब्रोकर। अच्छा, अब जब आपके पास ये सॉफ्टवेयर आ जाता है तो आप इसकी लाइसेंसिंग में थोड़ा सा इस चीज़ को ऐड कर सकते हैं कि मेरा यूज़र किस चीज़ को इसमें यूज़ कर सकता है, किसको नहीं कर सकता। तो लाइसेंसिंग में थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है। पीएमएक्स ने अपना एक खास मॉडल डिफाइन किया हुआ है जिसमें आप ओवर रिस्क, ओवर लिवरेज, ओवर ट्रेड नहीं कर सकते, जिसमें आप वन ऑर्डर से ज़्यादा ऑर्डर प्ले नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो उसमें कुछ स्पेसिफिक टाइप से आप उसको मतलब सिर्फ लेके चल सकते हैं। तो कुछ अगर ट्रेडिंग मॉडल के एतबार से देखा जाए तो वो ट्रेडिंग मॉडल प्लेटफॉर्म को जो मखसूस किया गया यूज के एतबार से पीएमएक्स में, वो एक सादा फॉर्म में एक आम यूजर के लिए अगर मैं उसको सिखाऊं तो ये बताऊंगा कि एक ट्रेंड ट्रेडिंग मॉडल है। आप एक कोई भी पेयर इंस्ट्रूमेंट एसेट लेंगे तो उसमें अगर ट्रेंड ट्रेडिंग की आपकी कोई भी थीम है वो जल्दी सूट कर जाएगी, सिंगल ऑर्डर थीम में जल्दी सूट कर जाएगी, और मल्टी ऑर्डर थीम्स में या कोई ऐसी जो कैलकुलेशन या मैथ बेस्ड थीम्स हों उसमें आपको इस पे इतना ज़्यादा एडवांटेज नहीं मिलेगा। यानी बिगिनर का एक खास बेसिक लर्निंग अगर अच्छा डिसिप्लिन है ट्रेंड ट्रेडिंग सिंगल ऑर्डर मॉडल के साथ सिंपल मनी मैनेजमेंट का, तो पीएमएस उसको सूट करता है। फॉरनर प्लेटफॉर्म पे जब इसी प्लेटफॉर्म पे मेटाट्रेडर 4.5 पे आप काम करते हैं तो वहाँ पर आपको एक्सेस प्लेटफॉर्म की बहुत ज़्यादा मिलती है। एक्सेस से मुराद ये है कि वहाँ पे आप सिंगल ऑर्डर, मल्टी ऑर्डर, हैजिंग, इसके अलावा ऑटोमेशन, इसके अलावा बहुत सी मैच स्ट्रेटजी, ये सारा कुछ कहीं ना कहीं अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जो स्पेक्ट्रम है पैसे को इन आउट करने का वो काफ़ी बढ़ जाता है। लेकिन अल्टीमेटली एक चैलेंज भी बन जाता है कि यूज़र इतना कुछ शुरू में कैसे सीखे, जिस पे फिर जारी बात है बहुत से लोग कोर्सेज और ये सारी चीज़ें करवा रहे होते हैं डिटेल में जाके। लेकिन एज ए ट्रेडर मैं ये बात कर रहा हूँ कि कुछ ऐसे हैं जिनको हम कहा जा सकता है कि ये ओवरकम हो सकती है। जैसे अब मेटा ट्रेडर 4 या 5 की एक अपनी कोडिंग लैंग्वेज है, तो इस सॉफ्टवेयर को आप मिसाल के तौर पे ऐसे समझ लें कि जैसे आपने ड्राइविंग सीखनी है ना जब गाड़ी की,
तो स्टार्ट में तकरीबन हर तरह का ड्राइवर कहाँ से स्टार्ट करता है सीखना, एक मेहरान से, सुजुकी से, एक शॉर्ट यानी कि हल्की गाड़ी से। बाद में आपने चाहे स्पोर्ट्स कार चलानी है, ट्रक चलाना है, उसको प्राइवेट यूज़ करना है, वो लहदा आपकी कह लें एक्सपेक्टेशंस हैं आफ्टर ड्राइविंग। लेकिन इसी तरह से ट्रेडिंग में जो एंट्री गेट है वो मेटाट्रेडर 4.5 का है, ये फ्री सॉफ्टवेयर है और मैंने बताया ये 18-20 साल से है ऑलमोस्ट, इसमें वही टूल्स हैं, इसमें अपग्रेड नहीं हुए। लेकिन जो अच्छा काम किया वो इन्होंने ये कि इस सॉफ्टवेयर का जो सोर्स कोड है उसको ओपन रखा, जिसकी वजह से ये हुआ है कि थर्ड पार्टी बहुत से एडवांस सॉफ्टवेयर जैसे ट्रेडिंग व्यू है, कुछ और है, निंजा, और ये सारे सी ट्रेडर वगैरह, और इनमें क्योंकि आपको जो कोडिंग कैपेबिलिटीज मिलती हैं कोई चीज़ को बिल्डअप करने की, वो इसमें फार मोर ज़्यादा ईजी। इसकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है MQL 4.5 की। अगर आपका थोड़ा सा भी बैकग्राउंड है कोडिंग से रेलिवेंट, क्रिएटिविटी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो फिर ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट है, एक तरह का समझ लें एज ए कैरियर इसको ट्रेडिंग में लेके चलने के लिए। अदरवाइज आपको सेकंड लेवल पे देखना पड़ता है कि आपको कम से कम दूसरों की कोई सर्विस ही लेनी पड़ेगी, लाइक आपने कोई टूल क्रिएट करना है, कोई टूल मॉडिफाई करना है। मेटाट्रेडर 5 और 4 की बात कर रहा हूँ मैं। अगर इसमें कोई टूल क्रिएट करना है, इसमें कोई स्ट्रेटजी बिल्डअप करनी है, कोई टेस्टिंग करनी है, कोई ऑटोमेशन करनी है, तो आप कम्युनिटी में बहुत से कोडर सिस्टम और लोग बैठे हैं, वो आपकी हेल्प आउट कर देते हैं। तो इस हिसाब से ये कह लें कि ओवरऑल दोनों के लिए सेम है, लेकिन अगर मैं बात करूं कि ऑटोमेशन, मैथ स्ट्रेटजीज, हेजिंग स्ट्रेटजीज और इतना कुछ जो है वो पीएमएक्स पे क्या यूज हो सकता है, पीएमएस पे नहीं यूज होता। हो सकता है एक खास काइंड की हद तक, लेकिन मोस्टली नहीं होता। ऑटोमेशन भी सिंगल ऑर्डर के तौर पर आप अगर चलाना चाहें मॉडल को, वो चला सकते हैं, लेकिन आप उसमें बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी और मनी मॉडल्स को अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब इसके बाद आ जाता है कि जब हमने उन चीज़ों को देखना है जो इनकी अल्टीमेट ऐसी प्रॉब्लम है जिसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। जैसे पीएमएक्स पे ब्रोकर्स की जो कमीशन है, पीएमएक्स की अपनी फीस, और साथ में जो आपका एक सीडी कैपिटल टैक्स वगैरह करता है, ये तीन चीज़ें तो बाय स्टैंडर्ड आपकी ट्रेड में काउंट होनी होनी है। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल है कि वो जल्दी से कैलकुलेट करना हम ट्रेडर के लिए, या प्री कैलकुलेट करना आसान नहीं होता, क्योंकि जब आप कोई भी स्ट्रेटजी लेके सीखेंगे या बिल्टअप करेंगे तो बड़ा आसान काम है कि आप उसको बैक टेस्टिंग में देख सकते हैं, उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर आपको पता ही नहीं है कि स्प्रेड किस तरह काम कर रही है, फीसीज और टैक्सेस कैसे कट रहे हैं, तो वो फिर, और वो भी थोड़े नहीं कट रहे होते, ऑलमोस्ट तकरीबन 30-40% आपकी जो ट्रेड अर्निंग है उसमें से वो सब कट जाता है, क्योंकि वो टू साइडेड कट रहा होता है। फिर वो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट साइज और बाकी चीज़ों पे भी है, कुछ थोड़ा सा माइनर फ़र्क आ जाता है कि जब आप ऐसे एसेट यूज़ करें जो ज़्यादा आगे की एक्सपायरीज के हों, तो उन पे थोड़ी फीसी चेंज हो जाती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये इतनी मुश्किल भी नहीं है। आप इसको अगर पीएमएस पे स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि मेटाट्रेडर 5 के ऊपर पीएमएस पे, तो ये सॉफ्टवेयर वही है, मॉडल सिंपल है। आपने जो ज़्यादा काम करना है इसमें, इन जो 40-30% आपका टैक्स फीसिस कटेंगे आपके पैसे को लीगल करने के लिए, उन चीज़ों को पेपर कैलकुलेट कर सकते हैं अगर रॉ फॉर्म में देखें। कुछ टूल्स भी हैं जो आपकी हेल्प कर देते हैं, हम अक्सर वीडियोस में बात करते हैं उन टूल्स के ऊपर भी। तो ऐसी सूरत में इनके बगैर अगर कहा जाए कि एक ट्रेडर काम करेगा, या रैंडमली, जैसे फॉरनर प्लेटफॉर्म बहुत से लोग हमसे जब कंसल्ट करते हैं, हमें पता चलता है कि भाई जी उन्होंने ऐसे ही उठे, डेमो पे कुछ प्रैक्टिस की और चलो जी उन्होंने रियल करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन पीएमएस से आप ऐसे नहीं कर सकते कि बस आप ऐसे उठें और चलें जी आपने एक तजर्बा शुरू कर लिया और उसके बाद आप देखेंगे कि कैलकुलेशंस कैसे काम कर रही है मार्केट में। नहीं, ये थोड़ा सा एक एडवांटेज कह लें या मिस एडवांटेज कह लें इस प्लेटफॉर्म का, कि इतनी ज़्यादा एजुकेशन और डिटेल मौजूद नहीं है इस चीज़ की, जिसकी वजह से क्या होता है कि आम तौर पर 80-90% लोगों को एक्सपीरियंस फॉरेन प्लेटफॉर्म से ट्रेडिंग के इनिशिएट का मिलता है हमें कहीं ना कहीं। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि दोनों प्लेटफॉर्म पे आपको टेक्निकली काम ज़रूर करना चाहिए, कम से कम आपको एक एज ए ट्रेडर स्किल के तौर पे पता होना चाहिए। फिर कैरियर तो बात की बात है कि आप डिसाइड करेंगे क्या सूट करता है, वो एक अलग डिबेट है कि अगर आप फॉरेन प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं तो भाई उसके लिए आपको पाकिस्तान से बाहर कहीं पर और से काम करना है, कंपनी होनी चाहिए, फिर आपको एक पूरा प्रोसेस है उसके लिए कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का कंपैरेटिवली सीखना दोनों का ज़रूरी है, और मेरा थोड़ा-सा इस ईयर में थोड़ा फ़ोकस भी यही रहेगा कि मैं इंशाल्लाह कुछ ऐसी वीडियोज़ टेक्निकली और चीज़ें कंपैरिज़न में साथ लेके जाऊँ, जिसमें आपको साथ-साथ ये पता चल जाए। क्योंकि ये वास्ट डिबेट है जिसमें 1, 2, 4 वीडियोज़ में इसको कवर नहीं कर सकते।
क्योंकि कोई भी पर्सन अपने कैरियर का, पैसे का सिर्फ अगर आपके कहने पर सजेशन ले रहा होता है तो ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। और क्योंकि हर बंदे की एक डिफरेंट प्रोफाइल होती है, तो विदाउट प्रोफाइल किसी को भी सजेस्ट नहीं किया जा सकता कि बस आप ये काम कर लो। इसलिए मैं कभी कोर्सेज नहीं करवाता, मैं कोर्सेज की डिसफेवर में नहीं हूँ। लेकिन कोर्स आपको कभी भी, जो ऑनलाइन ट्रेडिंग कोर्सेज हैं, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्यूशन के काम नहीं करते। यानी कि ट्रेडर को किसी भी फेज में प्रॉब्लम आती है, उनको सॉल्व नहीं करते, वो आपको एक अच्छी बेस दे देते हैं नॉलेज की, जिसपे आप एक स्टार्ट ले सकते हैं। उसको अगर इतनी लिमिट में करेंगे तो जहाँ से मर्जी कर लें, फ्री कोर्सेज लोगों के बेशुमार पड़े हुए हैं। तो मैं कस्टमाइज ट्रेनिंग पे इसलिए ज़्यादा फोकस कर रहा होता हूँ। मेरे पास जो प्रोफाइल आती है उसमें मैं ज़्यादा फोकस इसलिए आपकी डिटेल प्रोफाइल पे करता हूँ, और जनरल बता देता हूँ, क्योंकि हर एक से वो डिस्कस हो रही होती है। आप जब हमसे कंसल्ट करेंगे तो हमने जो कॉमन क्वेश्चन है उसमें ये सारे आते हैं कि आप ये ट्रेडिंग क्यों करना चाहते हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप स्पॉन्सर कर रहे हैं या आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, या इस चीज़ को अगले 6 7 माह में या 1 साल में कैसे प्लान देख रहे हैं, स्टार्टिंग एक्सपेक्टेशंस क्या है, लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स किस लेवल पे चल रही हैं। और ये सारी चीज़ें आपकी प्रोफाइल में काउंट होती हैं। इस इंट्रोज के बाद में हम सजेस्ट कर पाते हैं कि आपके लिए क्या कस्टमाइज ट्रेनिंग सूट करेगी। ऐसा कुछ नहीं है कि बस ये कोर्स पकड़ो और सब बंदे बस वो करके तो हर महीने इतना कमाना शुरू कर देंगे। हमारा थोड़ा वो मोटो नहीं है, तो मैं इसलिए उसको इतना एडमायर और सजेस्ट नहीं कर रहा था। तो इसलिए वन टू वन ही हमारी ट्रेनिंग होती है। कोई ऐसा सेशन भी नहीं है कि मैं कहूँ कि 20 25 बच्चे बैठेंगे, एक लेक्चर देंगे, सबको समझ आ जाएगी। तो फिर तो आधा पाकिस्तानी ट्रेडिंग कर रहा था। लेकिन कस्टमाइज में ये आता है कि हमें भी आसानी हो जाती है फिल्ट्रेशन। बहुत से लोग ये काम सिर्फ कंसल्टेशन के लिए पूछ रहे होते हैं, कुछ की प्रॉब्लम ऐसी होती नहीं है, उनको थोड़ा सा पुशअप और गाइडेंस चाहिए होती है, और उसके बाद वो अपना काम पूरी अपनी मर्जी से करते रहते हैं जैसे करना चाहते हैं। कुछ को स्पेसिफिक चाहिए होता है, तो उनके लिए बता दूं कि कभी भी मेंटोर, जो रियल मेंटोर हैं, वो ऐसे नहीं होते कि जो आपको ए से जी तक एक एक चीज बताएंगे, सॉफ्टवेयर ऐसे डाउनलोड करना, इंडिकेटर ऐसे लगाना। ये सब बेसिक यूट्यूब पे ऑलरेडी 70 80% मौजूद है। मेंटोर्स आपको एक खास फेज ऑफ एक्सपीरियंस में चाहिए होता है, किसी का वो टैलेंट की एक्सपीरियंस जो आपको थोड़ा सा ऐसा किक ऑफ कर दे, इजी कर दे कि आपका टाइम कॉस्ट बच जाए। एज ए होल डिपेंडेंस भी आपको मेंटोर नहीं चाहिए होता इवन इस काम में। जितनी डिपेंडेंस आप अपने ऊपर अपनी स्किल की खुद रखेंगे, अपने सर्च वर्क की रखेंगे, आपका क्रिटिकल थिंकिंग ओपन रहेगा, या आप उसको बिल्टअप करेंगे कि मैं इन आंसर को तलाश करूं, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूं, या देखूं मेरी प्रॉब्लम कहाँ से बेस्ट सॉल्व होती है, तो फिर ये चीज़ आपके लिए एज ए कैरियर बहुत अच्छी लॉन्ग टर्म चल सकती है। तो सिर्फ सर्विसेज पे रहना वो समथिंग एल्स है, कि आप सीधी सर्विस यूज़ कर रहे हैं, सिग्नल ले रहे हैं, कोई कोर्सेज कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। तो ये जो सर्विसेज के लिए ट्रेडिंग का कैरियर है, ये कैरियर नहीं कहलाता, ये सिर्फ सर्विसेज की हद तक है। आपने किसी से अच्छी सर्विस ले ली, किसी से बुरी सर्विस ले ली, लेकिन एज ए ट्रेडर कैरियर बिल्ड करने में रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं। ये बाकी कामों की तरह काम है। आपका टाइम, हार्डवर्क, मेहनत, कंप्रोमाइज, सेक्रीफाइस, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ की टेस्ट होती हैं इसमें बाकायदा। तो चलें, इस वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं करेंगे, इंशाल्लाह टेक्निकल वीडियोस लेके आएंगे, और कंपैरेटिवली दोनों प्लेटफॉर्म के हिसाब से कोशिश करूंगा उसके ऊपर डिस्कशन आए, कुछ एग्जांपल्स के साथ आए, लाइव ट्रेडिंग की एग्जांपल्स के साथ आए। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोशिश करेंगे इस फॉर्मेट के ऊपर, इसी ईयर के अंदर फिर इसके ऊपर इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा काम करेंगे। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा और टेक केयर, जज़ाकल्लाह।